आज तुम से तुम तक की कहानी जिस मोड़ पर खड़ी है, वह सिर्फ एक आम मोड़ नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम पर भाग्य छुपकर किसी नए रहस्य के दरवाजे खोल रहा है। ऐसा लगता है जैसे कहानी अपने सबसे बड़े सच के करीब धीरे धीरे पहुंच रही है और साथ साथ अपने किरदारों को उनकी ऐसी पहचान से मिलाने जा रही है जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि आर्यावर्धन को भी नहीं। अनु की जिंदगी मानो एक सीधा सादा रास्ता थी जिसमें कुछ सपने थे, कुछ उम्मीदें थी और कुछ रिश्तों की जरूरतें। पर अब धीरे धीरे, बिना उसे बताए, उसकी दुनिया उसी ओर लौट रही है जहां से शायद उसका रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था। एक ऐसी पहचान, एक ऐसा नाम जो उसकी वर्तमान जिंदगी से बहुत पुरानी, बहुत गहरी और बहुत रहस्यमय है। आर्यावर्धन की निगाहों में अनु के लिए जो कोमलता है, वह सिर्फ पसंद या परवाह नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा। वह बस इतना जानता है कि हर बार जब वह अनु को देखता है, उसे एक अजीब सी सुकून भरी पहचान महसूस होती है, जैसे वह उसे कहीं पहले भी जानता था। पर कब, कहाँ? यह सवाल उसे हर पल परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ गायत्री, जिनके दिल में अचानक उठा अपनापन एक माँ की सामान्य भावना नहीं है। वह खिंचाव ऐसा है जैसे किसी लंबे समय से खोए हुए रिश्ते को फिर से पाने की तड़प हो। वह खुद समझ नहीं पा रही कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो उनके दिल में एक खाली जगह को पूरा कर देता है। ऐसा जैसे वह अनु को वर्षों पहले भी जानती थी, जैसे किसी का अधूरा वादा पूरा होने जा रहा हो। हवेली का माहौल इन दिनों अजीब शांत है, पर इसी खामोशी में एक पुरानी कहानी की धड़कन सुनाई देती है। अनु जब भी हवेली की दहलीज पर कदम रखती है, उसे कुछ क्षणों के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे उन दीवारों ने उसके कदमों को पहले भी महसूस किया हो। कभी कभी उसे हवा में हल्की सी खुशबू आती है, कभी किसी पुराने गीत की गूंज, कभी किसी अनजानी महिला का चेहरा जो पल भर में गायब हो जाता है। शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है, या शायद यह एक इशारा है कि उसका अतीत अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। राजनंदिनी, यह नाम अब कहानी में ऐसे घूमने लगा है जैसे हवा का एक तेज झोंका जो बंद कमरे में भी महसूस हो जाए। हर बार यह नाम आते ही आर्या के चेहरे पर बेचैनी छा जाती।